देश के करोड़ों शोषितों, दलितों और वंचितों के मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर की पूजा भगवान की तरह होती है। उनका त्याग, समर्पण और संघर्ष समाज की अंतिम पंक्ति को भी शक्ति देता है। उनकी महानता पर कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस आज हमें ये करना पड़ रहा है। सियासत दरअसल है ही ऐसी, जहां पर कोई गुंजाइश नहीं होती वहां पर भी बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है। पूरा का पूरा विपक्ष अमित शाह पर हमलावर है। हंगामे का सबब अंबेडकर का अपमान, जिसका आरोप लगा। राज्यसभा में अमित शाह ने 3 मिनट 40 सेकंड का भाषण दिया, लेकिन उनका 12 सेकंड का वीडियो प्रसारित कर कांग्रेस ने बवाल मचा दिया। अमित शाह कांग्रेस को उसका शासनकाल याद दिला रहे थे और इसी बीच उन्होंने बाबा साहेब को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके जरिए वो कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे। अब विपक्ष ये कह रहा है कि मान न मान, ये बाबा साहेब का अपमान है और इसे लेकर आज दिन भर सियासी नूरा कश्ती होती रही। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अब से थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। जाहिर है सियासी लड़ाई अब आर पार की हो चली है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में एंट्री ली और बाबा साहेब के लिए किए गए अपने कार्यों का उदाहरण दिया। कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहेब के साथ हुए अन्याय का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि उनके शासनकाल में बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, जबकि बाबा साहेब ने संविधान की रचना कर देश के एक एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की। पीएम ने पूछा कि अगर कांग्रेस बाबा साहेब का इतना ही सम्मान करती है तो क्यों उन्हें चुनाव हरवाने के लिए 2-2 बार पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और बाबा साहेब की हार को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया। संसद में आज इसी मुद्दे पर संग्राम तेज होता नजर आया। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में बाबा साहेब की तस्वीरों को लेकर प्रोटेस्ट किया। विपक्ष का आरोप यह है कि बीजेपी न सिर्फ संविधान विरोधी है, बल्कि वो बाबा साहेब से भी नफरत करती है और इस मुद्दे ने देश का सियासी पारा चरम पर ला दिया है। सवाल यह कि क्या बाबा साहेब मौजूदा दौर में सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए? क्या सिर्फ वोट बैंक की चिंता में बाबा साहेब के आगे सिर सम्मान से झुकता है? तमाम सवालों के साथ दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर हुई सियासी उठापटक सुनिए। मेरा सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर ऑल ऑफ अस इज अ फादर फिगर, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुनिए, अरे एक बार मेरी सुनो। गृह मंत्री जी ने कल अपमानित किया है इसका संविधान के निर्माता को। उन्होंने अपमानित ही नहीं किया, आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से अपमानित किया, उसी का बारे में जिक्र किया था। 11-12 सेकंड का वीडियो क्लिप उतार करके पूरा वक्तव्य को हटा करके देश को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा, मैं उसका खंडन करता हूं सर। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। पूरा का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया। आप मेरे को नहीं सुना चाहते? The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 19th December 2024. राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना, मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। और आइए चर्चा की शुरुआत करने से पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं। पहला सवाल आज यही है कि क्या अंबेडकर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस ने अमित शाह का पूरा भाषण आखिर क्यों नहीं दिखाया? क्या अमित शाह की स्पीच गलत तरीके से पेश की गई है? क्या वाकई अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है? पांचवा सवाल ये कि क्या सियासी दलों का अंबेडकर प्रेम सिर्फ और सिर्फ दिखावा है?